कारण आज या एज मध्ये देखील एक रायगड ठाण्यामधील नामवंत पंच म्हणून त्यांच्याकडे का पाहिलं जातं. खरोखरच त्यांची मेहनत, त्यांची जिद्द आणि क्रिकेटच्या प्रती असणारं जे समर्पण आहे ते खरोखरच वाखाणण्याजोगे. पैसे कमवण्याचे मार्ग भरपूर असतात, पण एक डेडिकेशन म्हणून, समर्पण म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही एक काम करता ते काम खरोखरच तुम्हाला तुमची प्रशंसा करण्यासाठी, तुमच्या व्यक्तिमत्वाला एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यासाठी एक खरोखरच एक चांगली संधी असते. आणि ती संधीचं सोनं प्रत्येक स्पर्धेच्या माध्यमातून जावेद फरीद सर यांना करताना आम्ही नेहमीच पाहतो. त्यांच्या समवेत असणारे आमचे दुसरे पंच या स्पर्धेसाठी ज्यांना पाहतो आपण, जावेद फरीद सर यांच्या समवेत सर फिरोज खान, अशा प्रकारची पंचांची जोडी या ठिकाणी स्वर्गीय दिवा पाटील क्रीडा नगरीमध्ये आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीचा दुसरा सामना या ठिकाणी सुरू होत असताना भिवंडी भूमी 11 जय हिंद देवरुंग विरुद्ध ट्रॉम्बे कोलीवाडा. स्ट्राइक एंडला बलवान, खूप चांगला चेंडू या ठिकाणी ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये थोडीशी लाईन चुकीची होती. पंच जावेद फरीद सर आपल्या एवढ्या वर्षाच्या अनुभवाने स्वेब दाखवतात. चेंडू खराब आहे अशा प्रकारची या ठिकाणी गर्जना करतात. आपले दोन्ही हात या ठिकाणी समांतर, खांद्याला समांतर घेत अवांतर धाव संख्येने खातं उघडतोय. ओव्हर द विकेट. ओ पुन्हा एकदा तीच लाईन, चुकीची लाईन. गोलंदाज जर आपण विचार केला या ठिकाणी ट्रॉम्बे कोळीवाडे क्रिकेट संघाचा शुभम पाटील. यावेळेस ऑन साइडला जागा बनवले. झेल फार वेगाने येत होता, प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली आहे. त्या ठिकाणी नक्कीच पंचांचा इशारा येईल आपल्यापर्यंत. फक्त 2 धावा या ठिकाणी येतात. पंच जावेद फरीद यांचा इशारा येतो. या 2 धावांच्या मदतीनं फलंदाज बलवान दळवी या ठिकाणी आपल्या धावफलकाला ओपन करतो. धाव संख्या थोडीशी पुढे सरकते 2 ने. तिसऱ्या पंचांची मदत घेतली जाते. आमचे 24 लाईव्ह इव्हेंट्सचे जे ऑपरेटर आहेत ते या ठिकाणी नक्कीच चेंडू कुठे अडवला गेला याची शहानिशा करतील आणि नक्कीच डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. मात्र अंपायर्स कॉल, मला वाटतं 2 धावा आले होते, मात्र तरी देखील कोणत्याही प्रकारची अडचण राहू नये यासाठी पुन्हा एकदा तिसऱ्या पंचांच्यासाठी रेफर केला जातो हा चेंडू. पुन्हा एकदा 24 इव्हेंट संदेश पाटील आणि त्यांची टीम या ठिकाणी शहानिशा करत असताना तर पंचांचा इशारा, थर्ड अंपायरचा इशारा येतो. या ठिकाणी 4 चौकार येतो. या चौकाराच्या मदतीने बलराम दळवी चौकार या ठिकाणी नक्कीच एकूण धावांचा विचार केला 6 धावा स्कोर कार्ड वर. ऑन साइडला एक्झिक्यूट केले. चेंडू हवेत आहे, मात्र तू मैं 2 क्षेत्ररक्षकांच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचं ताळमेळ, खराब कॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते ती ट्रॉम्बे टीमच्या क्षेत्ररक्षकांच्या करवी. एकंदरीत आपण पाहिलं तर जसा वेळ येताना यावेळेस ऑन साइडला एक्झिक्यूट केलाय. प्रॉपर टायमिंग आहे. 1 बाउंड चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातो चौकारासाठी. डीजे मॅडी फुल टॉस केला. चेंडूला स्क्वेअर लेगचं क्षेत्र खाली होतं. 1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर चेंडूला परतावून लावलं आणि नक्कीच धावफलक एक चांगली वेगवान दिशा घेत असताना 13 वर पुन्हा एकदा ऑन साइडला त्याच दिशेने खूप चांगलं कॅपिटलाइज करतो चेंडूला. बॅक टू बॅक येणारा दुसरा चौकार आणि इरादे या ठिकाणी नक्कीच उंच करत असताना देवरुंग क्रिकेट संघाचा हा फलंदाज. डीजे
दोन चेंडूंवर धाव थोडीशी बोथड करण्याचं काम केलंय तो या फलंदाजाने. अप्रतिम फटकेबाजी यावेळेस. एक्झिक्युशन खराब, कॅपिटलाइज नाही केलं. झेल बराच वेळ हवेत. पुन्हा एकदा कमबॅक करून देण्याचा प्रयत्न होतो शुभम पाटील याच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. शेवटच्या चेंडूवर पहिली जोडी फोडण्यात यश येतं ते शरद 11 ट्रॉम्बे क्रिकेट संघाला. डीजे थोडासा स्पीडअप करायचे. बऱ्याचशा मॅचेस आजच्या दिवसातील या ठिकाणी आपल्याला खेळायचे आहेत. नवीन फलंदाज वन डाऊन ऑर्डरला आकाश पाटील या ठिकाणी विकेटच्या दिशेने मार्गस्थ होत असताना पुन्हा एकदा कर्णधारांना नक्कीच या ठिकाणी विनंती करेल की कॉर्पोरेटर्स आम्हाला मदत करा तुम्ही, कारण आजच्या दिवसाचा शेड्यूल खूप टाईट आहे. मजेंद्र पाटील यांनी मगाशीच सांगितलं की 9 मॅचेस आजच्या दिवसामध्ये खेळायचं आणि कामोठे म्हटलं की भलं मोठं प्रेझेंटेशन असतं, भलं मोठे पारितोषिक वितरणाचा समारंभ असतं. पाहुणे देखील खूप मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येत असतात, कारण कामोठेला या रायगड क्रिकेट टेनिस मधील क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जातं, कारण याचं द्योतक असेल कामोठ्यातली सर्वात यश प्रतिष्ठित स्पर्धा कोणती असेल तर स्वर्गीय योगेश म्हात्रे आणि स्वर्गीय एनटी ट्रॉफी याच्या माध्यमातून सातत्याने 14 वर्षाचं ही टुर्नामेंट आयोजित करण्याची भली मोठी परंपरा आणि एकंदरीत त्यांचं नियोजन आयोजन त्यांची मॅनेजिंग कमिटी त्याचप्रमाणे ग्राउंड स्टाफचा सपोर्टिंग स्टाफचा जो सपोर्ट एकंदरीत 250 कार्यकर्ते ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी रात्रीचा दिवस करत असतात, कंबर कसत असतात. आणि म्हणूनच या स्पर्धेचा डौलदार संपूर्ण रायगड टेनिस क्रिकेटमध्ये खूप मोठ्या प्रतिष्ठेने आणि मोठ्या इज्जतीने या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं. नवीन गोलंदाज चेतन कोळी यावेळेस लॉंग स्टॉपला चेंडू जातो. या चुका टाळाव्या लागतील शरद 11 ट्रॉम्बे क्रिकेट संघाला. चौका या दरम्यान सन्माननीय अतिथी हरीश म्हात्रे साहेब यांना विनंती असेल की आपण मंचावर यायचे. या स्पर्धेची शोभा आपल्या उपस्थितीने या ठिकाणी वाढवायची आहे. पुन्हा एकदा बॅक टू द क्रिकेट मैदानाकडे वळूया. चेतन कोळी याच्या पहिल्या चेंडूवर बाईकच्या रूपाने चौकार आला. चौकारानिशी धावफलक वदार्थ थोडंसं पुढे सरकतं 21 या धावसंख्या. पुन्हा एकदा चेतन कोळी दूरवरच्या एंड वरून जाईल. ओ खूप चांगला चेंडू ब्लॉक हॉलचा वापर या ठिकाणी केला. सिंगल नक्कीच कन्वर्ट केली जाते बाईकच्या रूपाने. एकूण जर आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये शुभम पाटील यांनी थोडंसं मार खाल्लं होतं. त्यानंतर पुनरागमन करताना आपण चेतनच्या माध्यमातून या ठिकाणी पाहतो. आतापर्यंत 2 चेंडू ज्याने रिलीज केलेत, एक बाईकच्या रूपाने चौकार, एक बाईकच्या रूपाने सिंगल. बॅट आणि चेंडूच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होऊ देत नाही. लाईन लेंथ ॲक्युरेसी खूप चांगली आहे आणि प्रेझेंस ऑफ माइंडचा वापर करतात प्रत्येक चेंडूला रिलीज करण्यासाठी. टार्गेट एकच आहे, फलंदाजीची पिसं काढणं. या ठिकाणी फलंदाजाच्या नक्कीच गुणवत्तेचा या ठिकाणी परिचय घेत असताना फलंदाज फसलाय. अजून एक फलंदाज या ठिकाणी बाद होतो. व्हॉट अ कमबॅक, खूप जबरदस्त कमबॅक. पहिल्या गोलंदाजाने 17 धावा मोजल्यानंतर दुसऱ्या षटकाची सुरुवात करत असताना 3 चेंडू रिलीज केलेत, 5 धावा मोजल्यात, 5ही बाईकच्या रूपाने आणि एकाच चेंडूचा बॅट आणि बॉलचा चेंडू बॅटला कनेक्ट झाला आणि त्याच्यावर सफलता मिळवणं. व्हॉट बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय चेतन कोळी. खरोखरच साजेशी अशी गोलंदाजी या ठिकाणी शरद 11 ट्रॉम्बे या ठिकाणी करत असताना देवरुंग क्रिकेट संघाच्या विरुद्ध क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदलाव करतात, कारण ट्रॉम्बे क्रिकेट संघ खूपच अनुभवी क्रिकेट संघ ज्या वेळेस या परिसरामध्ये येतो त्या वेळेस आपली एक वेगळी दहशत, आपला वेगळा दरारा ठेवत असतो. ऑन साइड ऑफ साइडला रिव्हर्स केलेला आहे. चेंडू जातो सरळ स्विच इट सारवा.
फॉरवर्ड करना चाहते थे, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने बल्ले की दिशा बदली और स्विच हिट किया, अपने हाथों को ऊपर नीचे किया और क्या बेहतरीन छगा दागा। एक काबिल बल्लेबाज की निशानी रहती है। ऐसी विपत्ति की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में जब बल्ले और गेंद का संपर्क न होता तो इस प्रकार के प्रयास करने पड़ते। ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, बेहतरीन एग्जीबिशन, एलिवेशन बहुत बढ़िया थी। वन बाउंस सीमा रेखा के पार दन बनाता हुआ ये चौवा। तो दूसरे प्रोग्रेस के ऊपर शायद आखिरी गेंद इस ओवर की रहेगी। बल्लेबाज हरीश पाटिल। ये देखिए फिर एक बार रिवर्स करना चाहते थे। शानदार समापन इस अंतिम गेंद का 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन आ चुके, 16 की औसत से 32 रन यहां पर जुड़ा है। निश्चित रूप से देवबंग क्रिकेट टीम ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम के सामने एक तगड़ा चैलेंज रखना चाहती है, एक बड़ा स्कोर यहां पे रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर तो बिल्कुल अतिथि सम्मान प्रेमियों का यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा, जिन्होंने इस संडे को सुपर संडे बनाने में, इस कार्यक्रम की, इस टूर्नामेंट की शोभा में 4 चांद लगाए। उन तमाम कामोठे वासियों का मैं कमेंटेटर नरेंद्र भगत काफी लंबे अरसे के बाद कमेंट्री के लिए यहाँ पर बैठा हुआ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस इतनी बड़ी टूर्नामेंट में आपने आपकी उपस्थिति दर्ज की और दर्शकों का, खिलाड़ियों का निश्चित रूप से हौसला अफजाई की। बैक टू द क्रिकेट के मैदान पर उतरते बिल्कुल गेंदबाजी के लिए तैयार सुधीर कोहली। ट्रॉम्बे कोहलीवाड़ा क्रिकेट टीम की आन और बान शान मानी जाती है। सुधीर कोहली तो हरीश पाटिल और बलवान दलवी का एक तगड़ा आह्वान रहेगा। इस बीच बल्ले के फेस को खोला और नचवा और ये शानदार छगाता हुआ जावेद फरीद सर की अनोखी अदा, गेंद पहुंची 6 रनों के लिए। गेंद को काफी जल्दी पिक किया, गेंद के ऊपर आके गड़ा के रखी थी और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा। गेंद थोड़ी सी ऑन साइड में थी और ऑन साइड के ऊपर जो एग्जीक्यूशन दिखा है उन्होंने 6 रनों के लिए ताबड़तोड़ छगा। निश्चित रूप से मुश्किल यहां से सुधीर कोहली की बढ़ने वाले यही संकेत इस समय बीच मैदान से आते हुए मेहनत करनी पड़ेगी इस गेंदबाज को इस मैदान के ऊपर। ऐसा कहा जाता है निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किलों से डर के राह पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस प्रकार की फूलर लेने दोगे, 6 गेंदें अगर आपने ऐसी दी तो अंजाम यही होगा 6 6 6 6। डीजे मास्टर तो 2 गेंदों के ऊपर 2 छगे यहाँ पर। निश्चित रूप से बलवान दलवी जिस प्रकार का नाम है, बल और धाड़स और धैर्य का, शौर्य का परिचय देते हुए देवबंग क्रिकेट टीम का ये जबरदस्त रन बाकुरा इस समय ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया है। गेंद ट्रैवल हुआ है अलॉन्ग द कार्पेट, दूसरे रन के लिए दौड़ कर 2 रन पूरे किए। चीते की चालाकी, चीते की तरह दौड़, लोमड़ी की चालाकी यहां पर दिखे हुए, मानो आंखों से काजल, आंखों से सुरमा चुरा रहे यहां पर दोनों बल्लेबाज। रनों की हर एक अहमियत को, हर एक महत्व को भली भांति जानते हैं। इस मुकाबले में जो उन्होंने प्लान बनाया है उस प्लान को सही मायने में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छी गेंदों को सम्मान दिया, जितनी भी खराब गेंदें दहाड़ दिया है उस गेंदों के ऊपर, आक्रमण किया है, आक्रमण के ऊपर आक्रमण, प्रति आक्रमण यहां पर करते हुए बलवान दलवी। क्या शानदार क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर है यार कामोठी के इस मैदान के ऊपर। दर्शक
टच से मस नहीं हो रहे। व्हाट अ बिग एग्जीक्यूशन, यहाँ पर एलिवेशन काफी बढ़िया थी, बेहतरीन, एक से बढ़कर एक मन मुराद स्ट्रोकों का आनंद उठाते हुए और दर्शकों को इस मैदान से बिल्कुल अलविदा करने का मौका नहीं देते। क्या बेहतरीन जगह, नई गेंद पहुंच चुके यहाँ पर 11 गेंदें 26 रनों के। अक्षय हमको बता रहे क्या बेहतरीन हैरत अंगेज पारी, क्या बढ़िया बल्लेबाजी देवबंग क्रिकेट टीम। मुझे लगता है इस सीजन में पहली मर्तबा मैं इस क्रिकेट टीम को देखा हूं। रायगढ़ में पहली बार एक क्रिकेट टीम खेलने के लिए आई है। और दोस्तों आपने जिस प्रकार का आज खेल किया काफी प्रशंसनीय है। ये देखिए एक और छह और छह छक्कों की झड़ी सी लगाई है। अब तो निश्चित रूप से मांडा क्रीम के जगह पे खेलने के लिए आए देवबंग। और निश्चित रूप से मैंने पहले कहा है कि ये देखिए अच्छी गेंद थी ऑन साइड में, फिर एक बार जगह बनाना चाहते थे, थोड़े से ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत ज्यादा सफल हुए थे। आखिरकार आखिरी गेंद डॉट निकल आई। स्कोर कार्ड की तरफ देखेंगे तो रन 58 रन, बहुत ही बढ़िया 58 रन। मुकाबला थोड़ा स्पीड अप करना है। 58 रन स्पीड अप करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अच्छा क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर, एक अच्छा क्रिकेटिंग वातावरण यहाँ पर जरूर हमें दिख रहा है। वेस्टर्न ब्रिज थोड़ी सी फ्लाई हो रही इस मैदान के ऊपर से। और जहां तक सवाल है इस मैदान का, तो मैदान की उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे जवाहर इंडस्ट्री है, और बाकी तीनों तरफ अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से कामोटे वसात हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। नई इमारतें, बहुमंजिला इमारत यहाँ पर हर एक महीने में एक नई इमारत यहाँ पर देख पा रहे। थोड़ा सा स्पीड अप करना है, मुकाबला जल्दी हमें शुरू कराना है, क्योंकि 24 टीमों का लॉट है और आखिरी तीसरे दिन का जो लॉट है उसमें 9 मुकाबले, 26 टीमों का, ये 26 टीमों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। और निश्चित रूप से जब 3 दिवसीय मुकाबले रहते, 24 से 26 टीमें खेलती है, तो आखिरी दिन जो काफी हेक्टिक रहता है, और बिल्कुल उसी प्रकार का एक बिजी हेक्टिक शेड्यूल यहाँ पर आयोजकों का भी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि सांस लेने के लिए फुर्सत नहीं है, गेंद की पिच तक नहीं पहुंचे, प्रॉपर टाइमिंग का अभाव। एक और विकेट का पता, स्कोर अभी भी रुका हुआ 58 के ऊपर। डीजे मैडी तो देखिए एक जरूरी अनाउंसमेंट यहां से, इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा इनमें से विनर आनी कौन है, विनर आनी कौन है, तो इसके आगे का जो मुकाबला होगा वो 3 ओव्हर का होगा। याच्या पुढील सामना जो असेल तो 3 षटकांचा होईल, याची आपण सगळ्यांनी नोंद घ्यायची आहे, कारण थोडंसं कॉर्पोरेट करा। सामने पण हाय व्होल्टेज होतात आणि हाय व्होल्टेज सामन्यामध्ये सातत्याने वेळ लागतं। सामने खूप रंगतदार होतात, मुकाबले बहुत कड़े हो रहे, तगड़े हो रहे, संघर्षमय हो रहे, और इन संघर्षमय कड़े तगड़े मुकाबले में समय बहुत ज्यादा लगता है, और जिसके चलते 9 मुकाबले का ये जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। 4 ओवर के मुकाबले 3 ओवर में तब्दील किए जा सकते। गेंदबाजी पर दिनेश पाटिल पहले ओवर में पहली गेंद के ऊपर सफलता ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया है। बल्लेबाज है हनुमान के ने, बाहुबली बल्लेबाज, पिछले मुकाबले में मैच को पूरी तरह से टर्न किया था। इस बार भी पहली गेंद के ऊपर अपना वही करिश्मा दिखाते हुए हनुमान के ने तो छक्के की मदद से 64
64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। क्या बेहतरीन देवबंग क्रिकेट टीम ने यहाँ पे अपना खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले दौर के मुकाबले में कामोठे जयमान कामोठे क्रिकेट टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर किया था, जो कि इस टूर्नामेंट के पुरस्कर्ता आयोजक है। और अपने घरेलू मैदान पर किसी भी आयोजक को परास्त करना बहुत बड़ी बात रहती है। इस बार ओवर द विकेट आएंगे, ये देखिए ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया, बेहतरीन छक्का, बैक टू बैक दूसरा। हनुमान बाहुबली खिलाड़ी है, बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर दागते हुए हनुमान केणे। गली गली तेरिल्ला बॉलीवुड के ऊपर बाहुबली का शो तो सुपर डुपर हुआ था, लेकिन यहाँ पर हनुमान केने बाहुबली देवबंग क्रिकेट टीम के कामोठे के मैदान पर छाए हुए। ये लेंथ, इस लेंथ की जरूरत है शरद 11 ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम को। कई मरतबा मैंने भी मचिंद्र पाटिल साहब इनका खेल देखा है। अब आज जिस लेंथ और जिस लाइन के ऊपर उन्होंने गेंदबाजी की है, शायद ख्वाब में भी नहीं की होगी ट्रॉम्बे क्रिकेट टीम ने उस लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी, और निश्चित रूप से खामियाजा भुगत रही है, क्योंकि स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय है 71 रन। चौथी ओवर ऑन साइड में वही फुलर लेन की गेंद, प्रॉपर टाइमिंग, दिस इज द ह्यूज एंड माइटी 6। कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक और 77 और 6 83 रन। 83 लॉस ऑफ 3 विकेट। 83 समापन, क्या समापन किया है। और निश्चित रूप से पहले सत्र में जो आज के दिन में 4 ओवरों में 73 रनों की जो शानदार पारी खेली है, दर्शक जिन्होंने भी अपने करियर के अपने छुट्टी के दिन का जो समय इस मैदान के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए दिया है, निश्चित रूप से मायूस होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार की ताबड़तोड़ और उम्दा धाकड़ बल्लेबाजी यहां पर की काबिल तारीफ। ब्लू टी शर्ट, प्लीज ब्लू टी शर्ट के जो दर्शक है हमारे, गेंद देनी है आपको, चेंडू फेकायचा आपण। पुन्हा एकदा जे प्रेक्षक आहेत आमचे इंडस्ट्रीच्या तिकडे, जो आता शेवटचा बॉल तिकडे गेला होता, प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण चेंडू आम्हाला द्यायचा आहे, तर आणि सामन्या लगेचच या ठिकाणी सुरुवात होईल। तर देवबंग विपक्ष ट्रॉम्बे कोलीवाडा या 2 संघा दरम्यानची एक जबरदस्त लढत आजच्या दिवसाचा आपण विचार केला तर रायगडची शान, रायगड ठाण्यामध्ये ज्यांनी बऱ्याचशा क्रिकेट टूर्नामेंट ज्यांनी कव्हर केलं, ॲज अ प्रोफेशनल कॉमेंटेटर म्हणून मच्छिंद्र पाटील या ठिकाणी उपलब्ध आहेत। 13-14 वर्षापासून योगेश म्हात्रे स्मृती चषक आम्ही बरीच वर्ष दोघांनी कव्हर केलेला आहे, परंतु मागच्या 2-3 वर्षापासून या क्षेत्रापासून मी बराचसा दूर असतो, पण परेश म्हात्रे आणि आमचे श्री गणेश क्रिकेट संघ कामोठे ज्यांनी मला ब्रेक दिला या टूर्नामेंटच्या माध्यमातून, जवळपास 15 ते 16 वर्षापूर्वी केके ट्रॉफी आम्ही सातत्याने केली, मात्र कॉमेंट्री पासून मी खूप दूर आहे। मात्र कामोठे श्री गणेश क्रिकेट संघाचे जे खेळाडू आहेत त्यांचं प्रेम माझ्या पावलांना नेहमीच त्यांच्या स्टेजकडे घेऊन येत असतात। पुनश्च त्यांना हृदयाच्या अंतःकरणापासून त्यांना धन्यवाद देतो, आपली सगळ्यांची रजा घेतो, या ठिकाणी थांबतो आणि पुढच्या सत्राचं धावतं समालोचन करण्यासाठी मी ॲडव्होकेट अभिषेक पाटील आणि मच्छिंद्र पाटील या दोघांच्यापैकी एका कॉमेंटेटरला विनंती करतो की या आपण या एवढ्या मोठ्या मंचाची शोभा या ठिकाणी आपण वाढवायचं। एक शेर जाता जाता म्हणतो, नदी से जो बहता है उसे नीर कहते, नदी से जो बहता है उसे नीर कहते, और सरहद पार जो लड़ता है उसे वीर कहते। और दोस्तों, इस मंच से
जो कमेंट्री करते उसे तकदीर कहते, और तकदीर ने हम सबको ये मौका दिया है इस मंच से कमेंट्री करने के लिए। इसलिए मैं फिर एक बार इन तमाम आयोजनकर्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबकी वजह करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या दरम्यान नरेंद्र भगत सरांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करेल मनोहर म्हात्रे साहेबांना की खरंच हिंदी भाषेवरती मराठी भाषेवरती प्रभुत्व आणि त्या माध्यमातून उत्कृष्ट समालोचनाची मांडणी अगदी गेली कित्येक वर्षापासून आम्ही लहान असतानापासून ज्यांचे ऐकत आलोय असे आपले लाडके समालोचक नरेंद्र भगत सर यांचं या ठिकाणी श्री गणेश क्रिकेट संघ कामोठे काही योगेश ट्रॉफी आणि एनडी ट्रॉफीमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय। कामोठे क्रिकेट म्हटल्यानंतर जवळचं नातं आणि त्या नात्याला सातत्याने चालना देण्यासाठी त्यांची उपस्थिती पाहायला मिळते। त्यांचं या ठिकाणी मान सन्मान, या मान सन्मानानंतर वळूया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। आवाजावरती स्वार बारदस्त आवाज असेल मच्छिंद्र पाटील सरांचा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सर और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर। ट्रॉम्बे टीम के सामने बड़ा चट्टान, बड़ा लक्ष्य। देवरिंग टीम ने छुआ रनों का आसमान। ट्रॉम्बे टीम के लिए जीतना नहीं है इतना आसान। यस बॉबी कोहली, वेलकम। बॉबी आए चुके, स्वागत है आपका। चलेंगे पेट टीम के कप्तान से अनुरोध है, सोहेल यहाँ पर हमारे मंच के ऊपर है, स्वागत है आपका। हम टॉस के लिए आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। 84 का लक्ष्य, बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक और ट्रॉम्बे टीम के सामने आप एक बड़ी चुनौती के साथ पहले मुकाबले में गलतियां की थी, उस गलती से सबक सीखकर टीम ने काफी बड़ा चट्टान यहां पर खड़ा कर दिया। 83 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अरे बल्लेबाज मैदान पर जीत के लिए 84 का लक्ष्य, 4 का मुकाबला। पहले गेंद इनसाइड आउट खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच। नलेश वहां पर दे 1721 नंबर की जर्सी पहनते हुए पहले विकेट का खात्मा। पहले गेंद पर शानदार विकेट चटका, इसके बाद गेंदबाज को मिला हुआ आत्मविश्वास। गेंदबाज कोहली को विजय कहने को मिलती हुई पहली सफलता है। बल्लेबाज अनिल कोहली के बाद आउट हो गए। जिस अनिल कोहली ने पिछले मुकाबले में 26 रन की धुआंधार पारी खेल के मैन ऑफ द मैच के किताब का यहां पर ताज पहना था, वो बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट होने के बाद ट्रॉम्बे टीम के आत्मविश्वास को यहां पर मैं कहूंगा भगदाड़ गिरती हुई। फुल टॉस, ताकत का इस्तेमाल, यहां पर कोई मौका नहीं छोड़ा, सीधा प्रहार किया गेंद के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर से खेलते लॉन्ग ऑन को क्लियर किया, 6 रन। शुभम पाटिल छक्का लगाकर अपने इरादा जाहिर कर दिया। पहले गेंद पर विकेट गिरा, इसके बाद उन्होंने यहां पर प्रहारी बल्लेबाज का आगाज किया। इस बार भी ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, गेंद सीमा पार, एक और शानदार छक्का, लाजवाब पारी। 2 गेंद में 2 छक्के। शुभम पाटिल एक अच्छी नामी बल्लेबाज जिन्होंने हाथी बल्ले का फेस खोला। पहले गेंद पर विकेट गिरा अनिल का, उसके बाद इस दबाव को झेलती हुई और शानदार बल्लेबाज का मुजाहरा करते। पहले गेंद फुल टॉस ही खराब थी, लेकिन इस बार गेंद अच्छी थी, लेकिन शॉट को बना दिया 6 रन के लिए। 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक और बड़ा प्रहार, ऐसा लग रहा है कि हम मुकाबले नहीं बल्कि हाईलाइट देख रहे हैं, और इसी अंदाज में एक और शानदार छक्का। 3 गेंद 3 छक्के, शानदार धुआंधार बल्लेबाजी।
तीन गेंद में 3 छक्के लगा। पहले गेंद पर विकेट गिरी, ऐसे लगा कि ट्रॉम्बे टीम शरद 11 ट्रॉम्बे टीम पीछे आ रही है, लेकिन फिर एक बार उन्होंने प्रहारी बल्लेबाज की। वन डाउन में बल्लेबाज शुभम पाटिल गए, जैसी मैदान पर गए तूफान लेकर मैदान पर गए और तबाही मचा दी मैदान के ऊपर। क्या तहलका मचा दिया, धूम मचाने वाली बल्लेबाजी। ये देखिए क्रॉस बैट स्ट्रोक, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर पहुंच पाएंगे। दोनों के बीच में गेंद लैंड होती हुई यहां पर सफलतापूर्वक लैंडिंग होती गेंद की और यहां से मिलेंगे 2 रन का इजाफा। तेज दौड़ लगाते यहां पर गेंदबाज ने गति ज्यादा बरकरार की थी इस गेंद में, टप्पे को भी बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन इस बार भी गेंद को खेल दिया। यहां पर ऑन साइड में 3 छक्के, ऑन साइड में ए भी रन ऑन साइड में, यानी कि 4 गेंद में कुल मिलाकर पिछले रन बने 20। 500 का बैटिंग स्ट्राइक बरकरार रखा है शुभम पाटिल ने। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। इस ओवर की अंतिम गेंद पावर प्ले की होगी, विजय केने फेंकेंगे सामने बल्लेबाज। शुभम पहली गेंद अच्छी थी और यहां से क्लीन बोल्ड लौटा का बल्लेबाज को एक बड़ा विकेट, प्राइज विकेट में कहूंगा, एक बड़ा विकल्प उनके सामने था। उस विकल्प को यहां पर याद दिलाती हुई और यहां से लौटा का बल्लेबाज को पहला विकेट। मैदान से बाहर 20 रन की धुआंधार पारी खेलने के बाद खिलाड़ी की पारी का खात्मा होता हुआ। टीम का स्कोर 20 रन। पहले गेंद पर विकेट, अंतिम गेंद पर विकेट, पिछले 4 गेंद में 3 छक्के 2 रन, यानी कि ओवर काफी बढ़िया रहा। शुरुआत अच्छी हुई गेंदबाज की, अंत भी काफी अच्छा किया, विकेट निकालकर अंत किया उन्होंने, लेकिन टीम का स्कोर है 20 रन। जीत के लिए 84 रन का लक्ष्य। कामोडा टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया मैदान के अंदर, लेकिन क्या बल्लेबाजी हुई और मुकाबला छोड़ना पड़ा। अब कामोडा टीम आज तैयार होगी मानकोली के मैदान के ऊपर, जहां पर स्वर्गवासी कबीर निर्मल ट्रॉफी में अब उनको देखेंगे इन एक्शन में। रात के 9 बजे उनका होगा मुकाबला। ऑल द बेस्ट कामोडा टीम, अच्छा प्रदर्शन दिखाया, वहां पर बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही मानकोली के मैदान के ऊपर। 84 का लक्ष्य ने बल्लेबाज मैदान पर स्थान करते हुए 4 नंबर का दीनू पाटिल। दीनू पाटिल एक अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे फील्डर भी है, तीनों क्षेत्रों में शानदार किरदार निभाते हुए। बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार नाकाम, लंबाई ज्यादा ऊंचाई कम। ललेश पाटिल वहां पर थे, आसान सा विकेट, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर। बहुत ही शानदार मुकाबला। हालांकि ये झटपट क्रिकेट है, 4 ओवर का मुकाबला, 84 रन बनाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, लेकिन गेंदबाज ने फिर एक बार वापसी की। चेतन कोहली ने बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते ही नंबर 5 पर 3 विकेटों का नुकसान हो चुका। टीम का स्कोर है यहां पर 20 रन। आरसीसी पेड टीम रातों के कातिल इन एक्शन में जो जीता उनके सामने खेलेगा, लेकिन मानकोली की प्रतियोगिता में जिन्होंने जो प्रदर्शन दिखाया था वो लाजवाब था। 13,000 दर्शक यूट्यूब पर देख रहे थे और 25,000 दर्शक मैदान पर थे। क्या माहौल था। ऑन साइड में क्रॉस बैटर खेलने की तमन्ना, लेकिन इस बार नाकाम रहे। उनके इरादे को जाहिर किया था जरूर, लेकिन उनके इरादों को बिल्कुल ख्वाब को यहां पर सपने में तब्दील किया गेंदबाज की ओर से। नतीजा आपके सामने डॉर्किंग की समाप्ति। अब ये मुकाबला फिलहाल तो एक तरफा चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 4 ओवर में 84 रन बनाना इतना आसान नहीं है, वो भी शाम के इस सुहाने सफर में। बज चुके 4:35, 24 लाइव इवेंट्स हमारे साथ ब्रॉडकास्ट की भूमिका अदा करते हुए। गेंद विकेट के पीछे डायरेक्ट हिट, लेकिन दोनों बल्लेबाज आपस में शायद बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। कामोड और देवरुन के बीच में मुकाबला काफी बड़ा हुआ, काटे की टक्कर हुई। हमारे साथ आज वकील है हमारे अभिषेक पाटिल सर, स्वागत है आपका। एक बहुत ही बड़ी आवाज और मराठी के बेहतरीन कॉमेंटेटर, लेकिन आज वो पेशे से वकील होने के कारण थोड़ी सी दूर है अपने इस पेशे से, कॉमेंट्री से। अच्छी गेंद यहां पर बिल्कुल खींच कर निकाले इस गेंद को, लॉग ऑफ के ऊपर से प्लेसमेंट अच्छी थी, सही है टाइमिंग थी यहां पर। नतीजा आपके सामने, सही नसीब देती हुए 6 रन के लिए गेंद।
27 रन टीम का स्कोर। जीत के लिए अभी भी 57 रन की आवश्यकता है। प्रहारी बल्लेबाजी अभी भी जारी ट्रॉम्बे टीम की ओर से। वो इस बार लेग ग्लांस करते हुए गेंद को 1 रन जरूर मिलेगा। अंपायर के एग्जैक्टली सामने गेंद को फील किया। वहां पर परिसर देखते रहे कि इस गेंद को खिलाड़ी कितने चौकन्ने कितनी तेजी से गेंद के ऊपर चपटे थे, उसी के अंदाज में गेंद को फील भी किया। कोई नादान नहीं, यहाँ पर 1 रन का इजाफा होता हुआ। इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि पहाड़ को पार करना है तो एक लंबा लक्ष्य आपके सामने, चुनौती है आपके सामने, संघर्ष बहुत बड़ा है आपके सामने और तैयारी भी उतनी बड़ी होगी। बहुत ही बड़ा शॉट, क्रॉस बार स्ट्रोक, लॉगर के ऊपर से खींच दिया। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा प्रयास, लेकिन गेंद सीमा पार। 6 रन। ललेश थे वहां पर जिन्होंने पहले बार कैच को लपका था। स्कोर हम बताएंगे आपको इस छक्के के बाद। और टीम का स्कोर बनता हुआ फुसकर में इजाफा 34, 34 रन। जीत के लिए 84 का लक्ष्य। अब रनों की आवश्यकता है। बची भी गेंदों में 50 रन की आवश्यकता, यानी कि 12 गेंदे 50 रन। पिछला मुकाबला 12-24 का था और कांबोडिया टीम के सामने वो आसानी के साथ लक्ष्य पूरा कर 3 गेंदे शेष रखकर शानदार जीत दर्ज की थी देवरुन टीम ने। अब उनके विपक्ष में ट्रॉम्बे टीम के सामने 12 गेंदे 50 का लक्ष्य। बड़ी प्रतियोगिता। हमारे सभी आयोजकर्ताओं का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि 14 साल का ये लगातार सफर जारी रखा उन्होंने। 14 साल लगातार ये सफल के साथ कांबोडिया की प्रतियोगिता काफी बड़ी मानी जाती है। हम कई प्रतियोगिता हम कवर करते हैं कमेटी के दौर से पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी, लेकिन जो दर्शक कांबोडिया के मैदान पर होते हैं वो कहीं भी नहीं होते। और जो प्यार हमें कांबोडिया से मिलता है, बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। जीत के लिए 12 गेंदे 50 रन की आवश्यकता। बहुत ही शानदार माहौल, पंछी हवा में लहराते हुए, ये ठंड हवा बहती हुई, दर्शकों से कचाकच बराबर स्टेडियम, और धीरे धीरे ये फाइनल का यानी मुकाबले को यहां पर समीप लाया जा रहा है। शाम के ठीक बज चुके 4:38। फाइनल में पहुंच चुके बामनडुंगरी टीम। अब इसमें से होगा सेमीफाइनल का मुकाबला, यानी कि जो जीता वो खेलेगा आरसीसी के सामने, होगा सेमीफाइनल का मुकाबला, उसके बाद फाइनल का मुकाबला। बहुत ही बड़ा मंजर, बहुत ही बड़ा मंजर। लकी ड्रॉ भी किया जाएगा। चिंचपाड़ा टीम वो भी आगे निकल चुकी है, उनके बीच में लकी ड्रॉ किया जाएगा। इस समय पुल सक्सेसफुल, सीमा पार 6 रन। बहुत ही शानदार छक्का, और छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे 46 रन की आवश्यकता। अब तक दिनेश बताएंगे कितने छक्के लगे इस पारी में। अब तक 6 छक्के लगे, यानी कि 36 रन, और जीत के लिए 44 की आवश्यकता। 11 गेंदे, अब तक 6 छक्के लगे। कुल मिलाकर 13 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, यानी 11 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। अब चाहिए 44 रन, यानी कि लगाने होंगे 11 चौके। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है मैदान पर। यहां पर थोड़ा सा डर गेंदबाज के मन में, और डर नहीं था बल्कि वो लेंथ और लाइन में परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ हटकर करना चाहते थे, लेकिन हटकर इशारा किया अंपायर ने, और यहां पर बताते व्हाइट का इशारा किया। यहां से समीकरण तब्दील होता। 11 गेंदे 43 रन की आवश्यकता। बहुत ही नीलेश जी मात्रे, इनका आगमन हो चुका है ये मंच के ऊपर। नैनेश फुल टॉस गेंद, नो बॉल, और यहां से होगा बिल्कुल कॉट का इशारा अंपायर की ओर से हुआ। यहाँ पर नो बॉल का इशारा, कॉट की यहाँ पर तमन्ना रखी थी, लेकिन 2+3 यहां से रन मिलेंगे 3। खराब गेंद। अब यहां से मुकाबला नजदीक है ट्रॉम्बे टीम के लिए। जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंदे और समीकरण बनेगा 41 रन की आवश्यकता, यानी 41 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 11 बॉल्स। 11 गेंदे 41 रन। अभी भी कुछ भी बन सकता है। जो जीता वो आरसीसी टीम के सामने आएगा। मुकाबला होगा 3 ओवर का। अगला उद्घोषणा की जा चुके हैं, उसके बाद होगा लकी ड्रॉ, उसके बाद होगा सेमीफाइनल दूसरा, उसके बाद होगा फाइनल का मुकाबला, और इसके बाद कांबोडिया टीम निकलेगी, रवाना होगी भिवंडी के लिए। 11 गेंदे 41 रन, यस 40 रन माफ कीजिए। और ये फुल टॉस, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल क्रिकेट मैदान के ऊपर तूफानी पारी, तूफान मैदान के ऊपर लहराता हुआ, और यहां से इस हवा के साथ यहां पर घटा के संग गेंद सीमा पर 6 रन की मोहर लगती हुई, और मजा आएगा खेल का। एक गेंद के ऊपर 6 रन के बाद मुकाबले में तब्दील होती हुई। अब बची भी गेंदे 10, और समीकरण बनेगा 34 रन की आवश्यकता। 10 गेंदे 34 रन।
मजा है मुकाबले में। 84 का लक्ष्य मैदान के ऊपर, उस चट्टान को पार करने की हिम्मत रखती है ट्रॉम्बे टीम। शरद 11 ट्रॉम्बे टीम क्या मैदान के ऊपर बल्लेबाजी कर रही है, प्रारी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते इस मुकाबले की गरिमा को जीतना बेहद जरूरत है। हर गेंद के ऊपर तूफान मचता हुआ, लेकिन एक दो डॉट गेंद मैदान के ऊपर बिल्कुल इस टीम को, देवरुन टीम को वापसी दे सकती है। लेकिन इस बार उछलती गेंद को उछलता जवाब, मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया सीधा। एक और शानदार छक्का। ऐसा नहीं लग रहा है मैडी कि हम कमेंट्री कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं। ने 4 छक्के लगाए, चेतन कोहली ने 2 छक्के लगाए और शुभम पाटिल ने 3 छक्के लगाए। स्पीड अप करना है मुकाबले को। जीत के लिए 9 गेंदे 28 रन, 9 गेंदे 28 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच, beautiful atmosphere for the cricket and what a fantastic match is going on. Who will be winner in this match? Such a great moment and such a beautiful match on the screen. सबके सामने 9 गेंदे 28 रन। किसने सोचा था 84 का लक्ष्य इस मैदान के ऊपर, इस लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकता है। यस, आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर दम है, जुनून है, जज्बा है तो हो सकता है। इस बार ड्राइव किया गेंद को ऑन ड्राइव के जरिए बॉटमैन का इस्तेमाल करते हुए और गेंद सीमा पर 4 रन। ये क्या होगा मैदान के अंदर? 11 खिलाड़ी मैदान के अंदर, 2 खिलाड़ी यहां पर सर रखते हुए अपने चेहरे के ऊपर और कमर पर हाथ रखते हुए 3 खिलाड़ी। क्या नजारा है मैदान के अंदर, मजा आएगा खेल का। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 8 और समीकरण बनेगा 24 रन की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। 8 गेंदे 24 रन। यदि आने वाले 2 गेंद में एक आध छक्का चौका लगेगा तो शरद 11 ट्रॉम्बे टीम आगे बढ़ सकती है। इसी का नाम है क्रिकेट दोस्तों। कुछ भी नामुमकिन नहीं है क्रिकेट की दुनिया में। और क्या लाजवाब पारी। इस बार चूक है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, फॉरवर्ड लगाई थी, लेकिन 2 रन की कोशिश। इसी के साथ 2 रन भी पूरे होंगे या नहीं है। अंपायर की उंगली सीधा आसमान को दिखाती हुई फिरोज सर ने कहा, उनकी पैनी निगाह से देखा, परखा, सोचा, देखा और बल्लेबाज को आउट करार किया। 7 गेंदे 23 रन। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ी प्रतियोगिता। सात गेंदे 23 रन। धुआंधार पारी के बाद समापन किया बल्लेबाजी का। रनआउट के रूप में विकेट जरूर मिला, लेकिन यहां पर अभी भी मुकाबला ऑन है। जीत के लिए 7 गेंदे 23 रन। समीकरण था, बहुत ही लंबा समीकरण था। 12:50 का था, उसके बाद 11:44 का था, उसके बाद 11:41 पर रुका, उसके बाद 10:34 था, उसके बाद आया था 9:28 पर, उसके बाद 8:24। अब समीकरण बचा है 7:23। लगातार तब्दीली मैदान के अंदर, लगातार तब्दीली। और क्या माहौल बना दिया बीच मैदान के ऊपर। बिल्कुल बारिश की संभावना हो सकती है, बादल मंडराते हुए, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है मैदान के ऊपर बल्लेबाज की ओर से। अभी भी मुकाबला संगीन बनता नजर आ रहा है। गहराई के बीचों बीच यहां पर गेंदों को फेंका जा रहा है और दर्शक यहां पर कड़ी यानी कि बहुत ही बड़ी सोच में, उलझन में है कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। 7 गेंदे 23 रन। आने वाली गेंद पर्दाफाश होगी मैदान के ऊपर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी। अब गए हैं सुधीर कोहली मैदान के अंदर, साबित 6 नंबर के पायदान के ऊपर। यह गेंद इस मैच की टर्निंग पॉइंट गेंद बन सकती है। टाइमिंग स्टोक्स स्वयं गेंदबाज प्रयास करेंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किलें जरूर है। लेकिन इस कैच को लपकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रिलीज ऑफ डिलीवरी फॉलो थ्रू में फॉलो बैलेंस कर पीछे भागना इतना आसान नहीं था। तकरीबन 14 कदमों का फासला तय किया था, लेकिन यहां से मिलेंगे 2 रन। आप समीकरण बनेगा 6 गेंदे और 21 रन की आवश्यकता। 84 रन बनाना इतना आसान नहीं, वो भी 4 ओवर में। लेकिन मैदान के ऊपर स्कोर बन चुका है, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया विपक्ष में, यानी कि अब तक 63 रन बन चुके हैं पिछले 3 ओवर में। आप समीकरण बनेगा 6 गेंदे 21 रन। और हमें बताएंगे दिनेश मात्री की इस ओवर से कितने रन मिले। ये ओवर काफी महंगा रहा, इस ओवर में मिले 29 रन। चलो मुकाबले को फटाक से आपको शुरू करना है। आयोजकर्ता हमें बिल्कुल इत्तला करते हुए, क्योंकि समय हमारे पास काफी कम है। इस ओवर में 29 रन मिले, लेकिन आज के प्रतियोगिता का सबसे महंगा ओवर रहा 29 रनों का। 6 गेंदे 21 रन। आने वाली पहली 3 गेंदें इस मैदान के ऊपर इस मुकाबले का पर्दाफाश करेगी। ललेश का इस्तेमाल किया पर
बिल्कुल जिस तरह से बल्लेबाजों ने भरोसा अपने अंदर जताया, काफी बड़ा भरोसा उनके अंदर है। अभी भी टस से मस नहीं ट्रॉम्बे टीम, कितना भी बड़ा फासला हौसला बढ़ा है उनका। अब 6 गेंद 21 की आवश्यकता। गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाज आएंगे ललेश पाटिल जिन्होंने शानदार कैच लपका था लॉन्ग ऑन के ऊपर, वही ललेश मैदान के ऊपर आते हैं। स्ट्राइकर बल्लेबाज खूंखार शिकारी चेतन कोहली जिन्होंने एक छक्का लगाया और सुधीर कोहली 2 रन निकालकर स्ट्राइक को मौका उन्होंने दिया है बल्लेबाज को। 6 गेंदे 21 बन सकता है मैदान के अंदर। चलो मुकाबले को आगाज कीजिए प्लीज। समय की कमी हमारे पास है और कई मुकाबले हमें जारी कर रहे हैं मैदान के अंदर। सूरज हमसे विदाई ले रहा है, धीरे धीरे अंधेरा मैदान पर होगा, उसके बाद इस मुकाबले को हमें उससे पहले फिनिश करना है। 6 गेंदे 21 रन, प्रतियोगिता काफी बड़ी है और तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया। आती हुई गेंदबाजी में ललेश पाटिल एक अच्छे गेंदबाज, हुनर गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज भी उतने खौफनाक है मैदान पर। रिदम में गलतियां की, स्टांस का अंदाजा भापना चाह बल्लेबाज का स्टांस किस प्रकार है, बॉडी लैंग्वेज को भापना चाहे इस खिलाड़ी ने। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 21 की आवश्यकता। आने वाली हार गेंद मैदान के ऊपर कहर मचाती हुई, तूफान मचाती हुई, कई सवाल खड़े करती हुई और दिमाग को सुन करना है मुकाबला, क्योंकि दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर बड़ा मुकाबला। ये देखिए क्रैकिंग शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया, ब्रिलियंट स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लियर करते हुए 6 रन की सीधा मोहर लगती हुई। अब तक 9 छक्के लगाए इस पारी से। जीत के लिए 5 गेंदे महज 15 रन की आवश्यकता। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों ट्रॉम्बे टीम के लिए। इतना बड़ा लक्ष्य मैदान के ऊपर आसान कर दिया, इतना आसान नहीं था। 84 रन बनाना 4 ओवर में, क्या इतना आसान नहीं था मैदान के अंदर, लेकिन अब तक 9 छक्के लगाए इस पारी में और क्या मुकाबला खेला मैदान के ऊपर। 5 गेंदे 15 की आवश्यकता। इस सिकुड़ते ठंड में मानो आग लग चुके मैदान के ऊपर, कभी भी फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ सकता है, इतनी आग लगी मैदान के अंदर। 5 गेंदे 15 रन। इस बार ड्राइव क्या करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन पर गेंद जाए, 1 रन पूरा कर दूसरी की तमन्ना होगी और देख देखते क्या 2 रन पूरे कर जाएंगे। बिल्कुल जी हाँ, 2 रन पूरे किए मैदान के ऊपर। आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 4 और समीकरण होगा 13 रन की आवश्यकता। समीकरण था 12-50, 11-44, 11-41, 10-34, 9-28, 8-24, 7-23, 6-21, 5-15। अब समीकरण बचा है 4 गेंदे 13 रन। जिगरबाज खिलाड़ी में यदि जिगर है ना तो कुछ भी मैदान के ऊपर बन सकता है। क्या हौसला है और क्या जिगर इन बल्लेबाजों में। शानदार मुकाबला, उतनी ताकत से यह टीम उनको रोकने की कोशिश करती हुई। और एक और बढ़िया शॉट मिड के ऊपर से, एक और शानदार छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार मुकाबला। से निकलता तीसरा छक्का, आसान सा समीकरण, 3 गेंदे और महज 7 रन। हुआ टफ मैच, अनबिलीवेबल क्रिकेट मैदान के अंदर। ये मेरे करियर में एक बड़ा मुकाबला है, हम कभी ना भूल पाएंगे इन पारी को। 84 रन 4 ओवर में सिकुड़ते ठंड में शाम के इस शानदार माहौल में, क्या इतना आसान है? जी हां, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन जब बड़ा हौसला आपके अंदर, जो जुनून, जज्बा, ताकत, नजाकत, हुनर हो तो सब कुछ मुमकिन है मैदान के ऊपर। और यहां पर समीकरण बनेगा 3 गेंदे 7 रन। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला और दिमाग को सुन्न करने वाला यह शानदार मुकाबला। इससे बड़ा मुकाबला कहां देखने को मिलेगा? यह कामोटो का आयोजन और इस मैदान के ऊपर यह यादगार मुकाबला। 3 गेंदे 7 रन, शानदार और जानदार मुकाबला। एक और बढ़िया हिट, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर 1 रन पूरा किया, दूसरी की तमन्ना थी लेकिन यहां से लौटना, ओ माय गॉड, इसे कहते डर मैदान के अंदर। अब समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 2 और समीकरण ने 5 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग, जो खिलाड़ी अब बैठे थे, दर्शक बैठे थे, वो अब खड़े हो चुके हैं, हक्का बक्का रह गए और क्या मुकाबले ने होश उड़ा दिए। यदि यहां से मुकाबले ट्रॉम्बे जीतेगी तो इस प्रतियोगिता को 14 साल हुए, आने वाले 14 साल तक ट्रॉम्बे टीम को कोई ना भूल सकता है, क्योंकि 4 ओवर में 84 रन बनाना, उनका पीछा करना क्या इतना आसान नहीं है। 2 गेंदे 5 रन।
ये भी बढ़िया शॉट ही, एक रन मिलेगा, दूसरे की तमन्ना रखेंगे लेकिन 2 रन भी पूरे किए जाएंगे। अब क्या होगा मैदान के अंदर? अब समीकरण है 1 गेंद और 3 रन की आवश्यकता। अनबिलीवेबल क्रिकेट, अनबिलीवेबल क्रिकेट। दिलीप पात्री भी हमारे इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दर्शकों से गुजारिश है एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस मुकाबले का। कंपल्सरी चेसिंग, 1 गेंद 3 रन। ना शब्द उट्ट पिंगट पासपूस फुसफुस करतील। दिल तो धक धक करने लगा, लेकिन ट्रॉम्बे टीम ने जो खेल किया मैदान के ऊपर, मैं कहूंगा जबरदस्त खेल रहा उनका। न भूतो न भविष्य खेल हो सकता है, क्योंकि 84 रन का पीछा करना इतना आसान नहीं है। अब तक उन्होंने 81 रन बनाए, वो भी महज 23 गेंदों में। अब 1 गेंद 3 रन। क्या होगा मैदान के अंदर? ट्रॉम्बे टीम आईसीसी के सामने आएगी या फिर देवरून टीम? जबरदस्त मुकाबला, बड़ा मुकाबला। 1 गेंद 3 रन। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे इस गेंद का। बिल्कुल नहीं, यहां पर गेंदबाज थोड़े से डर में है, बल्लेबाज डर में है, यहां पर खौफ है मैदान के अंदर। हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस के मार से पुलिस का डर ज्यादा होता है, और डर मैदान पर हम देख पा रहे हैं। जो डर गया सो हार गया। डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जुनून के साथ गेंदबाजी कीजिए। 1 गेंद जीत के लिए समीकरण बनेगा। 3 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और ये शानदार जीत, शानदार जीत। हेड्स ऑफ यू, हेड्स ऑफ यू टीम ट्रॉम्बे, हेड्स ऑफ यू। आपने जो कारनामा किया टेनिस विश्व में 2023 में ना कोई कर किया है, ना अब तक किसी ने किया होगा। हेड्स ऑफ यू, व्हाट अ बैटिंग। खिलाना है। हेड्स ऑफ यू ट्रॉम्बे टीम, हेड्स ऑफ यू। व्हाट अ फैंटास्टिक। 3 ओवर का मुकाबला होगा, इस बात पर गौर करना है। सुशांत टॉस करो प्लीज फटाफट। मजा आया, मजा आया वकील साहब, मजा आया मुकाबले में। क्या मुकाबला हुआ। चला या पटपट या आरसीसी पेठ संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे, स्वागत आहे।